गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 3 हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं और रिवीजन स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहला लेसन से शुरू करेंगे। और पहला लेसन है हिंद देश के निवासी, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 5 में। आप इसके विषय में पहले भी पढ़ चुके हैं। इस कविता में भारत देश की अनेकता में एकता की बात को बतलाई गई है, यानी कि भारत देश अनेकता में एकता की मिसाल है। यहाँ के लोग गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 3 तो हम लोगों ने बहुत सारे पाठों को पढ़ लिया है, तो अब हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और रिवीजन करने के लिए हम लोग सबसे पहले पहला लेसन देखेंगे। पहला लेसन में है एक कविता का नाम है हिंद देश के निवासी, और जो मिलेगा आपको पेज नंबर 5 में। और इसके विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और इस पाठ में भारत देश अनेकता में एकता की मिसाल है, इसके बारे में बतलाया गया है। यहाँ के लोगों के साथ साथ यहाँ की नदियाँ, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी यही संदेश देते हैं। तो चलिए हम लोग कविता एक बार फिर से पढ़ेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। भारत देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत देश में विभिन्न जाति, धर्म, रंग रूप, वेशभूषा आदि के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, रहते हैं, लेकिन वे सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जिस प्रकार तरह तरह के फूल एक माला में गुथे हुए होते हैं, पिरोए हुए होते हैं, उसी प्रकार यहाँ के पशु पक्षी भी एक ही राग गाते हैं, यानी कि एक ही स्वर में गाते हैं। उसी प्रकार से नदियाँ भी अलग अलग हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, अलग अलग नदियाँ हैं, लेकिन वे सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। इस तरह से हम लोगों को पशु पक्षियों और नदियों के द्वारा भारत की एकता को बतलाई गई है कि यहाँ अलग अलग तरह के लोग रहने के बावजूद भी सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो आपको इस पाठ का होमवर्क मिला था और आप शायद इसे पूरा कर लिए होंगे। तो अब क्या करना है, याद करने की बारी है ना। तो चलिए हम लोग मौखिक प्रश्न याद करते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। हम किस देश के निवासी हैं? हम भारत देश के निवासी हैं। ख, फूलों से क्या गूंथी गई है? फूलों से माला गूंथी गई है। ग, बुलबुल क्या गा रही है? बुलबुल तराना गा रही है। घ, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं? नदियाँ सागर में जाकर मिलती हैं। आगे है लिखित प्रश्न। पहला है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो कविता की पंक्तियाँ आप कैसे पूरी करेंगे? जब तक आपको कविता याद नहीं होगी, आप इसकी पंक्तियों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या करेंगे? कविता याद करेंगे। दूसरा है उत्तर लिखिए। तो चलिए याद करते हैं।
माला में कौन कौन से फूल गूंथे गए हैं? माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली फूल गूंथे गए हैं। ख, कोयल की बोली को क्या कहते हैं? कोयल की बोली को कूकना कहते हैं। यानी कि कोयल कैसे बोलती है? हम लोग क्या बोलते हैं? कोयल कूकती है ना? तो कोयल की बोली को कूकना कहते हैं। ग, कौन कौन सी नदियां सागर में मिलकर एक हो गई हैं? कौन कौन सी नदियां सागर में मिलकर एक हो गई हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी आदि नदियां सागर में मिलकर एक हो गई हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी नदियां सागर में मिलकर एक हो गई हैं। तो सभी को आप लिख लिख कर याद करेंगे ताकि स्पेलिंग में भी कोई दिक्कत ना हो।